नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग कोठी, मेरे साथ है फारूक हैदर भाई। बात करते हैं शेन वॉर्न की। शेन वॉर्न बहुत महान क्रिकेटर, उनकी मौत को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो गए। नेचुरल डेथ है, हालांकि थाईलैंड पुलिस का कहना है, लेकिन थाईलैंड वो क्या करने गए थे, जो अभी तक जानकारी मिली है कि अपने फ्रेंड्स के साथ वो मौज मस्ती करने गए थे। उसके बाद इस तरह की घटना हो जाना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि उनकी उम्र महज 52 साल थी। ऐसे में क्या ड्रग्स की ओवरडोज, या इसको कहें कि शराब का अत्यधिक सेवन, या फिर इसको कहें कि जो डाइट को उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो किया, ये वजह रही जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया, जो इनिशियली कहा जा रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और वजह। हैदर भाई, ये खबरें हम लगातार देख रहे हैं और बहुत स्तब्ध करने वाली खबर क्रिकेट जगत के लिए, क्योंकि मुझे याद है जो क्रिकेट देखता है वो या तो सचिन तेंदुलकर या फिर शेन वॉर्न को कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन क्रिकेट को लेकर उनका है। मुझे याद है हम ऐसी ऐसी क्लिप्स देखते थे कि बॉल जा रही है, एक दूसरे छोर पर अंदर घुस गई और आउट कर दिया। ये शेन वॉर्न की बॉल का कमाल था। और कई बार ऐसे भी दृश्य है कि हमने देखे मैचेस में कि शेन वॉर्न फील्डिंग कर रहे हैं और वो एकदम बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए किसी हाथ से बियर ली और पी ली। कई बार ऐसे हमने सीन्स भी देखे। लेकिन अब ये जो मौत हो जाना, सडन डिमाइस हो जाना, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अनडाउटेडली जो शेन वॉर्न थे वो इस क्रिकेट जगत के अब तक के सबसे महान लेग स्पिनरों में से एक थे। जितने उनके खाते में कीर्तिमान दर्ज हैं, उससे ज़्यादा उनके खाते में जो विवाद हैं वो भी दर्ज हैं। अगर हम शुरू से बात करें तो जब क्रिकेट जगत में वो आए तो कई बार वो अपने लड़ाई झगड़ों की वजह से जो साथी खिलाड़ी, जो अपोनेंट पार्टी के खिलाड़ी होते थे, उनसे वो अक्सर लड़ जाया करते थे। इसके अलावा कई बार ड्रग्स का भी मामला आया, शराब का मामला आया, और जो सबसे ज़्यादा मामला उनके पीछे लगा, जो विवाद सबसे ज़्यादा उनके पीछे लगा, वो है लड़कियों के साथ उनके अफेयर के मामले। इस तरह की बहुत सारी खबरें आया करती थी कि वो लड़कियों के साथ अफेयर हैं उनके, और उसको लेके कई बार विवाद भी हुए। लेकिन इस बीच जब वो रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद अगर आपको याद होगा, यहाँ पे उन्होंने आईपीएल भी खेला था। आईपीएल में राजस्थान की वो टीम जिसे लोग कह रहे थे कि सबसे आखिरी टीम होगी, उसको पहला उन्होंने आईपीएल जिताया। ये बहुत बड़ी बात थी। फिर वो कोचिंग पे चले आए, लेकिन इस दौरान जो उनका पुराना शौक़ था वो उन्होंने नहीं छोड़ा, और वो थी लड़कियों से कुर्बत, यानी कि लड़कियों से करीबियाँ जो उनकी थी वो उन्होंने नहीं छोड़ी। और शायद इसी वजह से वो उन्होंने थाईलैंड में अपना बंगला बनाया था। थाईलैंड नॉर्मली ऐसे तो देखने को बहुत खूबसूरत सीनरियाँ हैं, वहाँ पे समुंदर है और पहाड़ भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पे, तो लोग घूमने भी जाते हैं। लेकिन मोस्टली वो बदनाम है किसी और चीज़ के लिए। और वहाँ पे उन्होंने बंगला बनाया, और वहाँ पे वो अपने 4 दोस्तों के साथ थे। और ऐसा कहा जा रहा है, एक तो ये बात हो गई कि वो अपनी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये सारी कहानी हमने आपको इसलिए सुनाई ताकि हम ये इस्टेब्लिश कर सकें कि इसमें एक ये भी पॉइंट हो सकता है कि वो वहाँ पे मस्ती करने गए हों, और मस्ती में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ ली हो जो उनके हार्ट को नुकसान पहुँचाया और उनके हार्ट अटैक आ गया। तो ये सारा बिल्डअप उस चीज़ के लिए था। और 4 दोस्तों के साथ एक विला में, एक बंगला में रहना थाईलैंड में, और उस पूरे ग्रुप में कोई भी मतलब ऐसी महिला नहीं थी जो उनसे जुड़ी हुई, उनका ख्याल रखने वाली हों, और फिर इस तरह की घटना हो जाना, और फिर उनका अचानक महज 52 साल की उम्र में चले जाना, ये बहुत दुख पहुंचाता है। लेकिन इसके पीछे असली कहानी क्या है? क्या वो डाइट की वजह से उनकी मौत हुई, स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से, या फिर कुछ ऐसा उन्होंने ले लिया मस्ती मस्ती में जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई? नहीं, एक चीज़ तो मैं पढ़ रहा था, उसमें ये तो था कि वो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और उसमें था कि वो तरल पदार्थ ले रहे थे बहुत ज़्यादा। अब इस उम्र में उनको पतला भी होना था, थोड़ा वेट भी बढ़ गया था, और ऐसे में लोग यूजुअली वेट कम करने के लिए हम अक्सर देखते हैं कि पता नहीं क्या क्या करते हैं। और स्ट्रिक्ट डाइट में आप जब सॉलिड की जगह लिक्विड लेने लग जाएं, और आप एक टाइम के बाद आपको बॉडी को एक दूसरी हैबिट होती है खाना खाने की, तो ऑब्वियसली भूख ज़्यादा लगेगी। अब जब भूख लगेगी तो आप भूख मारने के लिए क्या कर रहे हैं कि आप और लिक्विड पी रहे हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि इतना लिक्विड पी लिया तो जो लिक्विड पीने के जो प्लस हैं, यानी कि जो बेनिफिट्स हैं, वो तो आपको मिलेंगी, लेकिन उसके जो नुकसान है वो अलग है। कई लोग कॉफ़ीज़ बहुत पी लेते हैं ऐसे टाइम पर कि चलो लिक्विड है, दूध है, उसमें पी लेते हैं, तो वो आप सोचिए कैफीन कितनी आपकी बॉडी में जा रहा है। कई लोग ऐसी डाइट फॉलो कर लेते हैं जो सीधा सीधा हार्ट पर इफेक्ट कर जाती है। जैसे हमने देखा कई बार ब्लड थिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, कई ऐसी डाइट्स होती हैं। तो ये तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि वो परामर्श लेकर नहीं कर रहे होंगे, प्रॉपर डाइटिशियन से परामर्श ले रहे होंगे, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद जो मुझे लगता है, जो मेरी डॉक्टर से भी कई बात होती है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपको ज़्यादा बॉडी से खेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि बॉडी से अगर आप खेल करेंगे ना, तो 40 के बाद अगर आपकी ड्रिंकिंग हैबिट है तो आप ये मानकर चलिए 40-42 के बाद आपको बॉडी सिग्नल देनी शुरू कर देती है।
सिग्नल इन द सेंस कि आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा ज़्यादा, या आपको कुछ ऐसी दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी जो आपको सिग्नल्स देती है कि आपको ना आपका हाजमा ठीक नहीं है। और हाजमा सीधा सीधा ठीक नहीं होता आपकी डाइटरिक हैबिट से, कि आप क्या मसाले खा रहे हैं, आप लिकर ज़्यादा ले रहे हैं, या फ़र्ज़ कीजिए आप ऐसा गलत टाइम पर खा रहे हैं। कई लोग हैं जो गलत टाइम पर खा रहे होते हैं, 11 बजे खा रहे हैं, जैसे हम पत्रकारों के साथ तो बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ क्या जान ले सकती है, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह की डाइट वो कर रहे हो। बाकी कुछ मैंने जगह ये भी पढ़ा कि कॉकटेल ऑफ ड्रग्स एंड वाइन प्लस जो भी लिकर लिया उन्होंने, तो ये तो ऑब्वियसली जांच के बाद ही साफ होगी। लेकिन हैदर भाई अगर बात करें स्पेसिफिक डाइट की, क्योंकि ये एक रीज़न है। नहीं, जो आपने डाइट की बात की, मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग अभी टूर पे थे, लगातार इलेक्शन कवर कर रहे थे, तो उस दौरान हमने ये महसूस किया, और अभी भी हम कुछ दिन से बाहर ही थे, तो कई बार जब आपके बहुत तेज़ भूख लगी होती है और आप क्रेविंग कर रहे होते हैं खाने के लिए, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो मैंने 1-2 दिन पहले ऐसे ही, जब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और खाने का टाइम मेरे पास था नहीं, तो मैंने गन्ने का जूस पी लिया। और वो गन्ने का जूस पीने के बाद मुझे शाम तक भूख ही नहीं लगी फिर। तो अब वो उसने उस टाइम के लिए मेरी भूख को शांत तो कर दिया, लेकिन जो उस हमें प्रोटीन या एनर्जी की ज़रूरत थी, वो पता नहीं उससे मिली कि नहीं मिली। तो लेकिन आदमी ये करता है कि अपनी भूख को मारने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि आपकी बॉडी को एक प्रॉपर रेशियो में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब चाहिए होता और एक सर्टेन एज के बाद तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपकी बॉडी ढलने की कगार पर है, और उस समय अगर आप नहीं देंगे तो आप समझ लीजिए ये तो आप अत्याचार कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ सुंदर दिखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि मुझे पतला दिखना है, मुझे स्मार्ट दिखना है। क्यों? क्योंकि मेरी तरफ ज़्यादा औरतें अट्रैक्ट हों या महिलाएं अट्रैक्ट हों, और ये एक नशा है कि मुझे सुंदर दिखना है, बस मुझे कपड़े अच्छे आने चाहिए, मैं जब बाहर जाऊँ तो मेरी एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आप जितने फिल्म स्टार आप देखिए किस तरह से डाइट फॉलो करते हैं, भयंकर वाली। कई तो मैंने सुना है मॉडल्स कुछ खाने के बाद, मुझे मेरी एक दोस्त है, वो मॉडल, उसकी दोस्त है, वो बता रही थी कि कुछ खाने के बाद, जैसे आपने खा लिया, आपने 1 घंटे तक उसका मज़ा लिया खाने का, उसके बाद वो वॉमिट कर देती है। मैंने कहा क्यों? कहती बस वो ताकि शरीर में लग ना जाए। तो मैंने कहा तो बिल्कुल बायोलॉजिकल ये जो आपका प्रोसेस है उसके उलट आप काम कर रहे हो। करते हैं लोग। हमने देखा कई जो स्टार्स हैं बहुत सिगरेट्स पीते हैं, कई बहुत चाय पीते हैं, कई बहुत कॉफ़ी पीते हैं, कई तो लिकर इतनी पी लेते हैं कि, तो अब डाइट का, कई बहुत मसाले भी खाते हैं जो कुछ नहीं सोचते, कुछ भी कभी भी खा लेते हैं। तो ये बेसिकली मुझे लगता है ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि 40 के बाद, जैसे हम लोगों की एज हो गई है, कि ऐसे में आपको अब अगर लंबा जीना है तो डाइट को आपको बड़े ही बैलेंस तरीके से और देसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। बहुत सारी चीज़ें जो हम यूजुअली पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार तुम्हें मतलब इन सब की ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो, फिट हो, और तुम्हें डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए तुमको मेरा दर्द नहीं पता है, या हमारा दर्द क्या होता है, हमें कैसे अपने आप को भूख को मारना पड़ता है। तो मैं भी बोलता हूँ कि यार मैं भी तो खाता हूँ, लेकिन मैं नहीं, अब शरीर की बात है, आपको आप लगता बिल्कुल सही बात कहा आपने कि शरीर की बात है, कि हो सकता है कि आपको शरीर मतलब लगता नहीं हो, या फिर आपके हेरिडेटरी हो, आपके ख़ानदान में कोई मोटा नहीं हो। ऐसा नहीं है, मेरे ख़ानदान में लोग मोटे हैं। आप क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं ये बहुत डिपेंड करता है। मैं दिन भर में, आपने शायद ही मुझे कभी देखा होगा मैं समोसा खा रहा हूँ या मैं पराठा खा रहा हूँ, मैं रोटी प्रेफर करता हूँ। तो मैं कभी चिकनी चीज़ें नहीं खाता हूँ, चावल नहीं खाता हूँ, और पानी बहुत ज़्यादा पीता हूँ। और मैं ये उल्टा है, मैं सब खाता हूँ। हाँ। लेकिन मैं एक्सरसाइज करता हूँ, वो आप नहीं करते हो। हाँ, मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता हूँ। हाँ। तो आप जितना ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा पानी पिएं, चिकना नहीं खाएं। चावल आपको मोटापे को बढ़ाता है, उससे दूर रहें। मतलब हम लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन पीछे अपने टेस्ट कराया था, कोलेस्ट्रॉल मुझे निकल कर आया, और मैं इतना अमेज्ड हुआ, शॉक्ड हुआ कि यार मेरे जैसे आदमी को, जो मैं रेगुलर जिम करता हूँ, तो अब वो ये ना कि आपने कुछ टाइम नहीं किया, फॉर एग्जांपल 6 महीना नहीं किया, तो उसका इफेक्ट दिख गया। और मुझे ना एक चीज़ जो मुझे पर्सनली फील होती है, और आपको भी शायद ये बात सही लगे, कि दुनिया जब हमारी तरफ देख रही है तो हम दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं, जबकि वो हमारी पुरानी पद्धतियों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हमसे आगे हैं। कोशिश नहीं कर रहे हो, फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने ये जाना कि जो वेस्टर्न पद्धति, जो उन लोग की पद्धति थी, वो उतनी कारगर नहीं है उनके शरीर को फिट बनाने के लिए जितनी कि भारतीय पद्धति है। तो अब हमने एक चीज़ देखा कि वो इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, और हम वेस्टर्न का करते हैं। मैं जहाँ तक, मतलब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, मैंने कभी मतलब अगर मेरे पास अवेलेबल है इंडियन और वेस्टर्न, तो मैं हमेशा इंडियन प्रेफर करता हूँ, और घर पे भी मैं इंडियन ही लगा के रखता हूँ, क्योंकि
इंडियन टॉयलेट में आपको आपके जो पेट की जो गंदगी वो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है, जो कि वेस्टर्न टॉयलेट में बहुत कम होती है। तो मेन बीमारी की जो जड़ है वो ये भी है। अगर आप आपकी सारी बीमारियां जो मैंने सुना है वो पेट से शुरू होती है। पेट से शुरू होती हैं। अगर आप ज़्यादा ज़्यादा अपना पेट साफ रखेंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि सैकड़ों चीजें हैदर भाई, सैकड़ों चीजें इंटरनेट पर अवेलेबल है। सुबह उठकर क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, दही कब खानी चाहिए, दाल कब खानी चाहिए, फ्रूट्स कब खाने चाहिए, सारी चीज़ें मेंशन है। ईमानदारी से बताओ कितने लोग फॉलो करते हैं? कुछ भी मिल जाए कभी भी कोई भी उठा के कुछ भी खाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि शायद हेल्थ प्रायोरिटी में नहीं है। उनको लगता है हम तो ठीक ही हैं, क्या होगा हमें क्या होगा। लेकिन जब झटका लगता है तब सारी चीज़ें आप एकदम ठीक करना शुरू कर देते हो। तो देखिए हमारा मकसद ये था, हम तो शेन वॉर्न पर थे और डाइट पर आ गए क्योंकि डाइट से जुड़ा हुआ मामला था। अपनी डाइट ठीक रखिए दोस्तों। और सुंदर दिखना ज़रूरी है, लेकिन उसकी आड़ में ये मत कीजिए कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी बॉडी से। क्योंकि मुझे याद है मैं कई बार ना वो ओमेगा वो जो आते हैं कैप्सूल्स वो भी खाता था। वो फिश ऑयल वाले होते हैं, वो कहते हैं उससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम तक हमने खाए और उसके बाद छोड़ दिए। तो ऐसा मत कीजिए बिना डॉक्टरी परामर्श के, पहली बात। दूसरी बात, अच्छी डाइट रखिए और जो इंटरनेट पर अवेलेबल है काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं उनको फॉलो कीजिए। तो मुझे लगता है शायद ये दिक्कतें ना आए। और अभी ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन चल रही है शेन वॉर्न की, और डिटेल रिपोर्ट आएगी तो और स्थिति क्लियर हो जाएगी कि क्या है। कुछ कहना चाह रहे थे आप हैदर भाई? नहीं, मैं कुछ आपके बात को ख़त्म करना चाह रहा था, समअप करना चाह रहा था ये कहते हुए कि पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना पीना चाहिए इंसान को। क्योंकि कई बार पानी यानी कि आपके यूरिन के रास्ते आपकी गंदगी शरीर से निकल जाती है, तो वापस शरीर उसी स्थिति में आ जाता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। बहरहाल शेन वॉर्न की जो जांच चल रही है वो अभी हमने पढ़ा कि वो जांच में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। एक आध दिन में ये पुख्ता रिपोर्ट आ पाएगी कि किस वजह से उनको हार्ट अटैक आया, और उस वजह से हम आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया।